कैसे आप सब आज की एक न्यू चैलेंज के साथ, चैलेंज नंबर 3 डे 3 ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल, और हिंदी और इंग्लिश उर्दू में होने वाला है ये। और इसमें हम मेरे ज़िंदगी का खुलासा करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 20 साल तजुर्बा गेन कर सकते हो। मैं अपना 20 साल तजुर्बा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप 20 साल के तजुर्बा हासिल कर सकते हो मेरे वर्ड्स के बाद। क्या मैंने फील किया, क्या मैंने ऑब्जर्व किया, और क्या मेरे थाट्स है अबाउट लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ यार, लाइफ है क्या? ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी किसी चीज़ का नाम नहीं है, ज़िंदगी किसी बंदे का नाम नहीं है, ज़िंदगी किसी वजह का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है। ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन है बहुत मुश्किल वर्ड्स कि ज़िंदगी जीने का नाम है। मतलब क्या? अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डेवलपर हो, आप डिज़ाइनर हो, आप एस्ट्रोनॉट हो, आप डांसर हो, आप सिंगर हो, आप एंकर हो, जो भी हो, अगर आप जी रहे हो हर लम्हे को, आपको मज़ा आ रहा है चीज़ें करने में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, दुनिया घूमने में, और लोगों से बातें करने में, वीडियोस बनाने में, तो आप जी रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ज़िंदगी। ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का नाम है। अगर ना आप नहीं जी रहे हो ना, तो शायद उसे ज़िंदगी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मौत। क्योंकि मौत का डेफिनेशन है कि हम नहीं जीते उसमें। ज़िंदगी का मतलब है हम जीते हैं। जीना क्या है? स्पेंडिंग टाइम बाई, हम अपने होश और हवास के साथ उस चीज़ को फील करते हैं, उसको कहते हैं जीना। अगर ये कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जी रहे हैं, वरना नहीं जी रहे। और मेरी ज़िंदगी का खुलासा ये है कि मैंने तो, मेरे इमेजिनेशन हमेशा स्पेस से ऊपर रहे, ख़याल से भी ऊपर हैं, अभी भी है। और एक्सपेक्टेशंस मेरे बिल्कुल चीज़ों पे नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट anything. I just expect the work hard. I will put all my things that will revolutionize my personality, my career, my everything. और ये अच्छी बात है। आपको कभी भी किसी चीज़ पे मुनस्सिर, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अगर डिपेंडेंट हो गए, पहले क्या करता है, चीज़ें हमारे बारे में क्या करता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, पहले चीज़ें आपको सहूलत फराहम करता है। आपको खाना देंगे, पीने देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे वो। जैसे आप एक टाइम पे बहुत सिक्योर फील करते हो, तो चीज़ें जाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोअर मेंटेलिटी वाले हो, तो आप डर जाते हो यार, मरने के खौफ में आ जाते हो, जीना छोड़ देते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आपका माइंड सेट इंडिपेंडेंट है, तो आप समझते हो कि जो चीज़ें हमारे पास थी उसने जाना है, क्योंकि हमने भी जाना। अगर ये ना हो तो कहने का मकसद ये है कि हमने चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना। आप अपने हाथों पे डिपेंडेंट ना हो। इस हाथ को ट्रेन किया हुआ आपने लिखने में, खेलने में, तो इस हाथ को भी करो, ताकि अगर ये हाथ खुदा ना खास्ता भी चला जाए, तो ये हाथ तो इस्तेमाल में आए। तो इसको ट्रेन करने में टाइम क्यों ना वेस्ट नहीं है वो टाइम। और जैसे कि आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें टाइम दें। अगर नहीं देंगे तो फ्यूचर में इसी की वजह से आप मार खा लोगे। तो हर चीज़ को टाइम दो, वेस्ट ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद पे 1 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप वर्कआउट करते हो, उसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप खुद को ट्रेन कर रहे हो कुछ पढ़ने में, कुछ बोलने में, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप लिखने में अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। आप वॉक कर रहे हो डेली बेसिस पे 10 किलोमीटर पर डे, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप खा रहे हो सही से, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आप, इसके अलावा वेस्ट ऑफ टाइम क्या है? कुछ बकवास आप देख रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। किसी बकवास इन्वायरमेंट में आप
या बकवास टॉपिक पे बकवास बातें कर रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और आप किसी दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और किसी ब्लेम के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीथिंग दैट विल नॉट पुट वैल्यू इन योर टाइम, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। तो इन सारे उलझनों से बाहर रहें, ये मैंने सीखा है। और इसके अंदर रहने से क्या होता है, टाइम तो गुजर जाता है, टाइम इज़ वेरी फास्ट। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो भी चला जाएगा, पिछले 2 वीडियोस भी चले गए, क्योंकि टाइम तो जाता है बहुत फास्ट टाइम। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम उस टाइम में कितना वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ माउंटेन in which inside the mountain there are many types of gold and diamonds. We just have to put how much we can. If we can't, then this is a waste of time. Time will be consuming in every field, in every aspect of our life. We just have to make the time more valuable. तो अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या कोई नहीं देख रहा है तो कम से कम मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और अपने बातों को क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाए। इसका करने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल करें, किसी भी प्रोफेशन में जाएँ, आप डेवलपर बने, डिज़ाइनर बने, एंटरप्रेन्योर बने, लेक्चरार बने, जो भी बने, एक स्किल तो मस्ट है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर बंदे के लाजमी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर इस दौर में बातों को करने का हुनर आना चाहिए, वरना काम गधे भी करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो ह्यूमन और गधों में क्या फ़र्क है? ह्यूमन के पास कम्युनिकेशन स्किल है, ब्रेन पावर है, ब्रेन को यूज़ ज़्यादा करते हैं इफेक्टिवली, और गधे नहीं करते। गधे क्या करते हैं, बस उसको काम चाहिए, बस काम मिल गया चलो। और काम भी कैसे करते हैं गधे, घंटे खा के करते हैं। और ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस प्लानिंग करते हैं, जितना हो सके चीज़ों को क्लेरिफाई करते हैं, अपने वर्डिंग को दूसरों तक कैसे इजीली पहुंचा सकते हैं उसके तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और ज़िंदगी से क्या सीखा है हमने, ज़िंदगी से यही सीखा है, ज़िंदगी में 2 एस्पेक्ट हैं, या तो बिना उम्मीद के ब्लेमिंग ज़िंदगी जियो कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ब्लेमिंग ज़िंदगी। और इसमें फ्रस्ट्रेटेड होके बंदा मर जाता है, उसके साथ जितने भी कोलीग्स होते हैं, उसके साथ अराउंड में जितने भी लोग होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं, वो खुद ज़्यादा इन्फेक्ट होता है, और इसका दुनिया पे एक बैड इम्प्रेशन रहता ही है। और दूसरे हैंड में क्या है, उस बंदे के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास उम्मीद है। वो बोलता है मेरे पास ज़िंदगी है, शुक्र, मेरे पास सांस लेने का टाइम है, मेरे पास वक़्त है थोड़ा सा, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। और इसकी यही उम्मीदें दूसरे उसके अराउंड में जितने लोग हैं उन पे भी असर डालता है, और वो लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं, और वो लोग भी इंस्पायर रहते हैं इस बंदे से। रहने से क्या होता है कि वो लोग भी अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, उसके साथ मीटिंग बातें, और वो भी दूसरे को इंस्पायर कर रहे होते हैं, दूसरों से वो इंस्पायर हो रहा होता है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और ये दुनिया पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। अगर वो मर जाए तो लोग इसके बारे में अच्छे तसव्वुरात के साथ, ये बंदा था जो कि दुनिया चेंज करना चाहता था, लोगों के माइंड सेट बेहतर करना चाहता था, और ये बंदा जीता भी अच्छा है, और ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड लाइफ और ब्लेमिंग लाइफ के साथ दफन हो जाता है। तो मर्ज़ी हमारी अपनी है, जैसे भी जिए। क्योंकि जब मैं बुक नहीं पढ़ता था ना, मतलब लोग बोलते हैं कि यार बुक पढ़ने वेस्ट ऑफ टाइम, बुक इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, रीडिंग बुक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, बुक रीडिंग बुक इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम।
we can say that living is a waste of time, but reading book is not a waste of time. क्योंकि जब बुक पढ़ते हैं आप जीते हो। बुक असल में उसके अंदर हॉट वीडियोस नहीं होते हैं, हॉट कोट्स नहीं होते हैं कि जिससे बंदे को मज़ा आए। उसमें तो सीधा सीधा ज़िंदगी का खुलासा होता है, लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, बायोग्राफीज़ होते हैं, तो आपको उसको पढ़ने में बोरियत होती है। क्योंकि इनफैक्ट रियलिटी को लोग ज़्यादा प्रीफर नहीं करते कि वो रियलिटी तो रियलिटी है, लेकिन लोग फेक चीज़ों को, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स देखने में मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये बनाते हैं लोग। और इसमें लोग अपनी ज़िंदगी का खुलासा लिख के मर रहे होते हैं, अपना ज़िंदगी का खुलासा लिख के लोगों की ज़िंदगी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये नहीं पढ़ते। तो बुक पढ़ने से क्या होगा? बुक पढ़ने से पहले मैं जो है ना, मैं बुक पढ़ने से पहले बिल्कुल नाउम्मीद पर्सन था। किसी भी चीज़ से उम्मीद नहीं था मुझे, ना मुझे अपने माइंडसेट पे उम्मीद था, ना मेरे अपने बॉडी पे, ना मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे, ना मेरे माइंडसेट पे, ना मेरे इन्वायरमेंट पे, मुझे किसी भी चीज़ पे उम्मीद नहीं था। और ये दुनिया के मैक्सिमम लोगों के साथ है अभी, क्योंकि देख सकते हैं कि जितने भी डिप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड लोग हैं उनका माइंडसेट यही है कि कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। और मैं जब मैक्सिमम लोगों से मिलता हूँ तो उनका भी माइंडसेट यही होता है। इनफैक्ट रात को मैं एक बंदे के साथ एक कोर्स शेयर कर रहा था और वो बंदा बोल रही है इट इज़ इम्पॉसिबल, हालांकि मैंने वो कर चुका था, मैंने वो सिंपली कर चुका है, और वो बोल रहे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि उसने ट्राई आउट ही नहीं किया और उसको लगता है कि ज़िंदगी में ये सबसे इम्पॉसिबल है। मैंने मुझसे पूछा कि ये दुनिया के किसी और कोई और लोग कर सकते हैं, फिर उन्होंने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने कर चुका था रात में, उससे पहले फिर मैंने उसको नहीं बताया, क्योंकि फिर बहाने उसके पास भी ना करने में। तो वर्डिंग तो यहाँ तक पहुँच गए। आप आज 12 मिनट तक पहुँचे, 10 मिनट का चैलेंज, देखते कितना एक्सीड कर सकता है। और बुक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा हो पता है? उम्मीद मिला, उम्मीद बढ़ने का, उम्मीद पढ़ने का, उम्मीद कुछ कर दिखाने का, उम्मीद सोच बदलने का, उम्मीद मदद करने का, उम्मीद सीखने का, उम्मीद कुछ हट के कर दिखाने का। और उम्मीद है तो ज़िंदगी है, विदाउट उम्मीद कुछ भी नहीं है। और उम्मीद जगाए रहो। और इसके अलावा उम्मीद के ऊपर मैंने क्या बुक देखा है, एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें जेम्स क्लियर जो कि राइटर हैं वो बिल्कुल सीधे अल्फाज में कहता है अगर आप छोटे छोटे चेंजेस लाते जाओ तो एक टाइम पे एक ये जो चेंजेस है वो बड़े चेंज पे कन्वर्ट होगा और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके चीज़ों पर, आप जिसमें वो चेंजेस ला रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोडक्टिविटी में। एनीथिंग कैन बी चेंज, रिवोल्यूशनाइज बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस। तो ये मेरा माइंड को बिल्कुल माइंड ब्लोइंग कर दिया इसने। मैंने कोड सीखना शुरू कर दिया, कोडिंग में मैंने सबसे पहले HTML सीखा। HTML मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीख लूँगा, फिर मैंने CSS सीख लिया, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, फिर मैंने बूटस्ट्रैप सीख लिया, फिर Tailwind CSS, फिर React.js, फिर Next.js, फिर Git, फिर GitHub, फिर Material UI, फिर Chakra UI, फिर Semantic UI, फिर Next UI, फिर MongoDB, फिर Next.js, फिर MongoDB। जस्ट माइंड ब्लोइंग। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, PHP, Laravel एंड अदर स्टफ। ये कैसे मुमकिन हुआ? जस्ट बाय एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, हु इज़ द ग्रेट पर्सन। यार एक बुक लिख के इसने बहुत सारों की माइंडसेट को एक डायरेक्शन दिया बस। और मैं भी फ्यूचर में बुक्स लिखूँगा, डेफिनेटली इट इज़ माई एम। और मैं बहुत सारी और चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगा। तो हॉप दियर बुक्स हॉप देता है। और इसके अलावा क्या है, बुक्स हॉप देता है, बुक्स स्कोप देता है। स्कोप और हॉप में बहुत रिलेशन है। लोग बोलते हैं कि किस फील्ड में स्कोप है और किस फील्ड में स्कोप नहीं है। अगर मैं डेवलपर हूँ विदाउट इंटरेस्ट इन डेवलपिंग थिंग्स,
then I have no scope. If I am a designer and I have passionate about designing, then I have scope. So you can differentiate between these two things. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है. जिसके पास हॉक है, जिसके पास जो पैशनेट है, उसी के पास स्कोप भी है. क्योंकि कोई भी फील्ड स्टेबल नहीं है इस दौर में. एक बार्बर भी स्टेबल नहीं है, एक प्रेसिडेंट भी स्टेबल नहीं है. अगर उनके अंदर पैशनेट नहीं हो वो कि कुछ कर दिखाने का और उसको एंजॉय नहीं करते, तो वो उस फील्ड के लिए नहीं है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो आज का मोटिव ये था कि जो फील्ड है, जो आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में चले जाएं, तो उसी फील्ड के बारे में जानना शुरू करें, रिसर्च करें. जिससे होगा क्या, जिससे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होंगे तो आप हर दिन को जिएंगे जैसे एलोन मस्क भाई जीते हैं. अगर उसको साइंटिस्ट नहीं किसी और चीज़ में लगाया जाता है, आर्टिस्ट बनाया जाता, तो शायद उसका नाम ही नहीं होता कहीं पे. लेकिन देखो उसने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, करते गया. अभी उसने तारीख रकम कर दी. एलोन मस्क को कौन नहीं जानता, और कोई ना भी जाने तो उसने अपने ज़िंदगी का जो है मकसद वो पूरा कर रहा है और करने जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, क्योंकि उसका मकसद था. तो हम भी अपने जो शौक़ है उसको पकड़े रहें तब तक जब तक वो आपका स्कोप ना बन जाए. तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. गुड बाय.